न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते आए हैं। यह खबर जलगांव से सामने आ रही है। पचौरा बाजार समिति के चुनाव में विधायक किशोर पाटिल के सरशी। पचौरत में 18 सीटों के लिए कृषि उपज मंडी समिति का चुनाव हुआ। इसमें शिंदे विधायक किशोर पाटिल के पैनल में ने कपबशी सिंबल से चुनाव लड़ा था। इसमें विधायक किशोर पाटिल विकास समाज के पैनल पाटिल गणेश भीमराव 606, पाटिल प्रकाश अमृत 569, महिला आरक्षक पाटिल पूनम प्रशांत 697, घुमक्कड़ जाति जनजाति पाटिल लखीचंद प्रकाश 541, ग्राम पंचायत पाटिल सुनील युवराज 436, ग्राम पंचायत आर्थिक रूप से कमजोर पाटिल राहुल राव, अनुसूचित जाति जनजाति तांबे प्रकाश शिवराम, व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र सिसोदिया मनोज प्रेमचंद, हमाल मबड़ी निर्वाचन क्षेत्र पटेल यूसुफ बीकन। ऐसे 9 सीटों पर निर्वाचित हुए। बीके समाज सभी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र पवार प्रशांत दत्तात्रेय, पाटिल विजय कड़ू, पाटिल शमकांत अशोक, महाजन मनोज उत्तमराव। अन्य पिछड़ा वर्ग निर्वाचन क्षेत्र मराठे उद्धव दत्तू गांव थे। महाविकास आघाड़ी को पंचायत सामान्य गुट पाटिल नीलकांत नरहर, व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र संघवी राहुल अशोक से 7 सीटें मिली है। भाजपा के तालुका अध्यक्ष अमोल शिंदे और उनके चाचा सतीश शिंदे ने भाजपा द्वारा प्रायोजित एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया था, लेकिन उन्हें 2 सीटों शिंदे सतीश परशुराम और अमोल शिंदे की मां शिंदे सिंधुताई पंडिताराव से संतोष करना पड़ा था। दोबारा मतगणना में लगा समय। पचौरा बाजार समिति द्वारा मतगणना के दौरान 3 बार मतों की पुनः गणना की गई। विकास सोसाइटी महिला आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के पाटिल शिंदे समूह की अर्चना संजय पाटिल को 6 वोट कम मिले और भाजपा की सिंधुताई पंडितराव शिंदे ने दोबारा गिनती की। हालांकि सिंधुताई पंडितराव शिंदे को विजेता घोषित किया गया, जैसा कि पाटिल लखीचंद प्रकाश भाटक्या विमुक्ति जाति जमाती निर्वाचन क्षेत्र से 6 वोटों से जीते। उनके विदेशी प्रतिद्वंदी गणेश भारत सिंह ने पुनः मतगणना के लिए आवेदन किया। इसमें दोबारा मतगणना के बाद पाटिल लखीचंद को विजेता घोषित किया गया। पटेल यूसुफ बीकन ने हमल ममड़ी निर्वाचन क्षेत्र में 2 मतों से जीत हासिल की है, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी हटकर धन पुंडलिक ने आपत्ति जताई। उस समय हुई दोबारा मतगणना में पटेल यूसुफ बीकन को विजेता घोषित किया गया था। हमाल मबड़ी निर्वाचन क्षेत्र पुंडलिक हाटकर में 3 मतदाताओं ने अपने अंगूठे के निशान दिखाकर मतदान किया। हाटकर को 107 मत मिले, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी पटेल यूसुफ बीकन को 109 वोट मिले थे। चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर नामदेव सूर्यवंशी द्वारा 3 अंगूठे के निशान के साथ पेपर फेंके जाने के बाद अंतिम समय में यूसुफ बीकन को विजेता घोषित किया गया। विधायक किशोर पाटिल के किसान विकास पैनल को 18 में से 9 सीटें मिली और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। आज कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निकालाच्या दिवशी संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये चालू असलेल्या चुरशीच्या लढतीमध्ये पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील तमाम मतदार बांधवांनी भगिनींनी शेतकरी विकास पॅनलच्या 9 जागा या ठिकाणी आम्हाला निवडून दिल्या। त्याबद्दल मी पाचोरा आणि भडगाव तालुक्यातील सर्व मतदार बांधवांचे भगिनींचे मनापासून आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो। आमचे काही जे उमेदवार आहेत ते अत्यंत थोड्याशा फरकाने त्यांचा पराभव झालेला आहे, पण तो पराभव आपल्याला म्हणता येणार नाही। याचं कारण असं आहे की ज्याही मतं जवळपास 150 ते पावणे 200 मतदान हे आपल्या पॅनलचं बाद झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये काही क्रॉसिंग करणाऱ्या की जे वारंवार आम्ही जनतेला सूचना करायचो की अशा पद्धतीने मतदान बाद होईल आणि तसंच झालं। जर तसं झालं नसतं तर कदाचित किमान 15 सीटा 18 पैकी आपल्या आल्या असत्या, पण असो ही मतदान प्रक्रिया आहे, ही आम्हाला मान्य आहे आणि जनतेने दिलेला कौल हा आम्ही स्वीकारलेला आहे। निश्चितपणे
सभापती हा शिवसेनेचाच म्हणजे शेतकरी विकास पॅनलचा शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचा सभापति त्या ठिकाणी बसेल। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर सोलापुर से सामने आ रही है। डेयरी कृषि आय बाजार समिति को कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक सचिन कल्याण शेट्टी जीते। डेयरी कृषि आय बाजार समिति कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस की 15 साल की सत्ता सुरंग के नीचे आ गई। बीजेपी के 18 में से 12 उम्मीदवारों ने विजयी बढ़त हासिल की है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सिद्धाराम महात्रे का पैनल पिछड़ रहा है। डेयरी मार्केट कमेटी के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने की खुशी। आनंद उत्सव की शुरुआत विधायक सचिन कल्याण शेट्टी को गुलाल देकर की गई। कांग्रेस ने 18 में से 6 सीटें जीती। आजची ही निवडणूक ही सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची निवडणूक होती। भारतीय जनता पार्टीकडून जे निवडणुका लढवले यात एकही मोठा नेता कुणी पदाधिकारी यात नव्हता। सर्वसामान्य कार्यकर्ते सगळ्यांनी उभारून हा 15 वर्षाचा जे हुकुमशाही जे घराणेशाही या शेतकऱ्यांच्या मंदिरात चालवलेले होते, आज तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या दोन्ही मतदारसंघातील शेतकरी असतील, अक्कलकोटच्या मतदारसंघातील शेतकरी असतील, ह्यांनी जनतेने एक चांगल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला। अक्कलकोटची बाजार समिती असेल, उद्याची बाजार समिती असेल, या दोन्ही बाजार समितीमध्ये अक्कलकोटची जनता हे भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पाठीशी राहिलेले आहे। राज्याचे आमचे नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असताना तालुक्यातील विविध विकास कामे असतील, शेतकऱ्यांचे खूप सारे प्रश्न असतील मार्गी लावल्यामुळे या शेतकऱ्यांनी दिलेला हा कौल हा खूप चांगला कौल आहे। आणि मी तमाम जे कार्यकर्ते पदाधिकारी आमच्या ह्या दोन्ही निवडणुकीत अक्कलकोट आणि दिल्लीच्या निवडणुकीत कष्ट घेतले त्या सगळ्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। आणि शेतकरी राजा ज्यांनी आम्हाला भरभरून मतदान दिलं आणि ज्यांनी निवडून दिलं त्या शेतकरी राजाचंही मी खूप मनापासून अभिनंदन आभार व्यक्त करतो। पुढच्या 5 वर्षाचं कशा प्रकारचं नियोजन असणार आहे काय? एक पारदर्शी कारभार या दोन्ही बाजार समितीमध्ये करणार, जे शेतकऱ्यांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध करता येतील। शेतकऱ्यांवर जिथं जिथं अन्याय पूर्वीच्या लोकांनी केला होता, शेतकरी असतील व्यापारी असतील, त्या सगळ्यांसाठी एक पारदर्शी कारभार दुधनी आणि अक्कलकोट दोन्ही मार्केट कमिटीमध्ये करणार एक राज्यातील आदर्श संस्था म्हणून या दोन्ही संस्थेला आम्ही उभं करू। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नासिक से सामने आ रही है। हमारा देश प्रगति के पथ पर कैसे जाएगा, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। दादा भूसे। सभी को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं। कामना है कि ऐतिहासिक धरोहरें वाला यह राज्य देश में सबसे आगे रहे। ऑन एग्रीकल्चर डैमेज पंचनामा, जहां नुकसान हो वहां 3 दिन के अंदर पंचनामा किया गया है। जहां पंचनामा नहीं किया गया है उसे मेरे संज्ञान में लाया जाए। हमारे पास एक अच्छा दिन है। प्रदेश की तरक्की कैसे होगी, हमारा देश तरक्की के रास्ते पर कैसे जाएगा, इस पर ध्यान देना जरूरी है। महिला बहनों, वंचित समूहों, श्रमिकों के लिए अच्छे निर्णयों का क्रियान्वयन। यह सच है कि मालेगांव का नतीजा खिलाफ रहा। मतदाताओं का वोट स्वीकार्य है। अगर कोई गलती है तो सुधार किया जाएगा। सर्वसामान्य नागरिक शिवस भारतात सर्व हे पण शासकीय आपण शासन करण्यात न करू, परंतु आता आवश्यक आपण काही गोष्टी असतात की त्या हातामध्ये आता काय असेल आपण लढू केला 2-3 मध्ये काय होणार आहे, तो तरी काय करणार आहे, 2% तो त्याला कव्हर करू शकणार आणि म्हणून दुर्दैवी काही आपत्ती येतात आणि काही महाराष्ट्रात नाही जगात आपण पाहू की अनेक शहरात पूर आहेत, त्याचे शेकडो जीवित होते आणि पर्यावरण संदर्भात आपल्याला ना चर्चा आवश्यक आहे आणि वाटतं हा जास्त पातळीचा जो काही आहे सगळ्या या संदर्भात येणार मारण कर। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।